जय माता दी, हर हर महादेव। इस वीडियो में हम जानेंगे अनंत चतुर्दशी की पूजा विधि क्या है, पूजा का शुभ समय क्या है, चतुर्दशी कब से समाप्त हो रही है, कब प्रारंभ हो रही है, किन किन बातों का हमें खास ध्यान रखना है, व्रत हमें कैसे रखना चाहिए, हर प्रकार की संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। सबसे पहले हम आपको बात बता दें, भाद्र पक्ष के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को ही हम अनंत चतुर्थी कहते हैं। तिथि का हम चतुर्दशी का व्रत रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं। इसी दिन हम गणेश जी का विसर्जन भी करते हैं। अनंत चतुर्दशी के दिन विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, अनंत चतुर्दशी का व्रत रखते हैं। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा भी आज के दिन हम अपने घर में करवाते हैं या खुद से भी कर लेते हैं। व्रत की पूर्णिमा है, पूर्णिमा तिथि 2 दिन है, 17 को भी है और 18 को भी है। जो लोग भी व्रत की पूर्णिमा 2 लोग व्रत रखते हैं तो व्रत की पूर्णिमा 17 तारीख को है। 11:44 से पूर्णिमा है, पूर्णिमा की तिथि प्रारंभ हो रही है। तो सभी कार्य आपको अनंत चतुर्दशी के दिन 17 तारीख को दिन है मंगलवार, यह सभी कार्य आपको करने हैं। व्रत की पूर्णिमा हम मंगलवार को 17 तारीख को 17 सितंबर को ही मनाएंगे। जो स्नान दान की पूर्णिमा है वह 18 तारीख को हम मनाएंगे। पूर्णिमा तिथि 17 सितंबर 11:45 पर शुरू होगी और 18 सितंबर को 8:04 पर समाप्त होगी। जो लोग पूर्णिमा का व्रत रखेंगे वो रात को चंद्रदेव को अर्घ देके ही व्रत को खोलेंगे। जो लोग अनंत चतुर्दशी का व्रत रखते हैं उनको किन किन बातों का ध्यान रखना है उनके लिए आप वीडियो में सब कुछ जान लीजिए। 14 लोगों की रक्षा के लिए विष्णु भगवान जी ने 14 अवतार लिए थे, ऐसी मान्यता है। इसके पीछे बहुत सुंदर कहानी भी है, इसलिए ऐसा माना जाता है कि अनंत चतुर्दशी के लिए विष्णु भगवान की एक तो पूजा करते हैं, अच्छे से अपने घर की साफ सफाई करके अच्छा साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर पीला या लाल रंग का कपड़ा पहनते हैं। ये बहुत ज्यादा बेहतर और शुभ माना जाता है। उसके बाद हम चौकी बिछाकर विष्णु भगवान की प्रतिमा रखते हैं। विधि विधान से प्रतिमा की हम पूजा करते हैं। उसी दिन आप श्री सत्यनारायण भगवान की कथा करवा सकते हैं अपने घर पर। दिन पूर्णिमा है, व्रत की पूर्णिमा है, अपने घर में आप चतुर्दशी का जो व्रत रखती हैं, सारी कुंवारी लड़कियां भी यह व्रत रखती हैं। इस दिन अपने घर में आप खीर पूरी जरूर बनाएं। पहले तो कलश रखकर भगवान की विधि विधान से पूजा करें। कलश रखकर हम भगवान की पूजा करते हैं, चंदन तिलक लगाकर आरती करते हैं। वहीं पर बैठकर हम अनंत धागा भगवान जी को हम चढ़ाते हैं। जनेऊ भी आप जरूर भगवान को विष्णु को अर्पित करें। भगवान विष्णु जी का फिर आप आशीर्वाद लें, उन्हें हम प्रणाम करते हैं। विष्णु भगवान को फिर हम अनंत धागा चढ़ाते हैं। फिर वह धागा बाजार में आराम से मिल जाएगा, गांठ बंधा हुआ भी मिलता है। अगर आपको वह धागा नहीं मिलता है तो आप कलावे से भी वह अनंत धागा बना सकते हैं। धागे में 14 गांठ लगाई जाती है। यही नियम है कि भगवान का आशीर्वाद पाकर भय से रक्षा हो तो बांधने से हमारे घर की रक्षा होती है, हमारी रक्षा होती है, डर नहीं लगता। वह धागा पहनकर आपको रखना चाहिए। 14 गांठ हम उस धागे में लगाते हैं। कुछ लोग तो उसको 14 दिन के लिए धागे को पहन कर रखते हैं, कुछ लोग उसे धागे को पूरा साल ही पहन कर रखते हैं। एक धागा आपको अपने घर की सुरक्षा के लिए भी बनाना चाहिए। मोली का धागा ले, उसमें 14 गांठें बांधे, थोड़ा सा पीली का हल्दी का तिलक लगाए और उसके बाद आप उस धागे को विष्णु भगवान के चरणों में अर्पित कर दे और शाम के समय उस धागे को आप अपने घर के मेन डोर पर, गेट पर अंदर की तरफ उसको बांध दें। इससे आपके घर की पूरे वर्ष रक्षा होगी। है तो वो अपना धागा लेफ्ट हैंड में बांधेंगे, उस अपने दाहिने हाथ में धागा पहनते हैं राइट हैंड। इस बात का ध्यान रखें, कभी भी गलत तरीके से गलत हाथों में धागा ना बांधें। तो हम पूजा पाठ करते हैं, भगवान को वो धागा अर्पित करते हैं, फिर वहीं से वह धागा लेकर हम अपने हाथ में उस धागे को बांध लेते हैं। थाली में हम जल डाल देते हैं, उसमें फिर सिक्का डाल देते हैं यमुना जी का, वहाँ पर हम आह्वान करते हैं। फूल पुष्प डालकर उसी को फिर हम एक आम के पल्लू से या फिर सिक्के से उसे घुमाते हैं। तो ब्राह्मण के द्वारा पूजा करवाया जाता है, आप चाहें तो खुद से भी पूजा कर सकते हैं। कर पूजा करें कि आपको अनंत चतुर्थी की प्राप्ति हुई और आप गंगा जी में सिक्के को घुमा रहे हैं। आपको बोलना है अनंत फल की प्राप्ति हुई। नियम विधि है अनंत चतुर्थी की। इस प्रकार से पूजा पाठ करने की। खीर पूरी आप अवश्य बनाएं, बिना लहसुन प्याज की अपने घर में सात्विक सब्जी बनाएं और ब्राह्मण को भोजन आज के दिन आपको जरूर कराना है। खीर पूरी बनाकर आप विष्णु भगवान को तुलसी दल के साथ साथ भोग जरूर लगाएं। दिन है मंगलवार तो पहले ही दिन आप तुलसी पत्तर तोड़ लीजिएगा। मंगलवार के दिन तुलसी जी को हमें स्पर्श नहीं करना चाहिए, तो आप पहले ही तोड़ लीजिए। मंगलवार के दिन अगर हम तुलसी तोड़ लेते हैं तो उसे हमें बहुत बड़ा दोष लगता है। विष्णु भगवान जी का भोग है वह तुलसी पत्तर के बिना
भाव वह स्वीकार ही नहीं करते हैं, अधूरा माना जाता है। तो पूर्णिमा का हो या एकादशी का व्रत हो, सूखी तुलसी के पत्तर आप खाकर रख लीजिए, पर डालिएगा आप जरूर। सभी देवी देवताओं के लिए आप अलग अलग भोग लगा दीजिएगा। देवी देवताओं के भोजन में हम तुलसी पत्तर नहीं डालते हैं। विष्णु भगवान जी के भोजन में हम तुलसी पत्तर डालते हैं। हनुमान जी को भी हम तुलसी के पत्तर जरूर अर्पित करते हैं। शिव शंकर को हम तुलसी की मंजरी अर्पित करते हैं। सूर्यास्त से पहले ही इसमें भोजन कर लिया जाता है। पूरा दिन हम यह व्रत रखते हैं। यह व्रत फलाहारी होता है, निर्जला तो नहीं होता। आप इसमें जल पी सकते हैं, दूध पी सकते हैं, बीच में फल भी खा सकते हैं। सूर्यास्त से पहले हम इसमें खीर पूरी जरूर खाते हैं। खीर पूरी आप जरूर खा लीजिएगा, बना लीजिएगा, भगवान को आप जरूर भोग लगाइएगा। प्रसाद के रूप में वही ग्रहण करते हैं। जो लोग पूर्णिमा का ही व्रत रखेंगे, पूजा पाठ कर कर, कथा सुनकर, अनंत चतुर्दशी की व्रत की कथा भी होती है, वह भी आपको कथा जरूर करनी है। भगवान की पूजा कर कर आपको चंद्रदेव को अर्घ देकर विधि से आप व्रत खोलती हैं। आप लोग रात्रि में व्रत खोलिएगा। जो अनंत चतुर्दशी का व्रत रखेंगे वह सूर्यास्त से पहले अपना व्रत जरूर खोल लेते हैं, खीर पूरी खाकर। आज के दिन आपको विष्णु भगवान के अवतार की यानी कि केले के वृक्ष की भी आपको पूजा जरूर करनी है। उसमें आपको हल्दी डालकर, गुड़ डालकर, शहद डालकर 1 लोटा जल में विष्णु भगवान जी को जरूर अर्पित करना है। तो चतुर्दशी तिथि आरंभ हो रही है 16 सितंबर को दोपहर 3:10 पर। तिथि का समापन होगा 17 सितंबर को 11:45 पर। ऐसे में हमें 17 सितंबर को ही उदय तिथि को ध्यान रखते हुए पूजा पाठ करनी है, व्रत करनी है। पूजा का शुभ मुहूर्त है सुबह में 17 तारीख को 6:07 से लेकर 11:44 तक। लोग अनंत चतुर्दशी की पूजा कर सकते हैं। ये थी छोटी सी जानकारी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय माता दी, हर हर महादेव जरूर लिखें।